सभी भाइयों को राम राम। तो आप सभी भाइयों को खुशखबरी है, क्योंकि आपको पता है सभी भाई री एग्ज़ाम देंगे यूपी पुलिस का। तो आप भाइयों ने सभी भाइयों ने मॉक लगाया होगा, तो उसी के रिगार्डिंग हम वीडियो लेके आए हैं, क्योंकि आपको पता है अब तो टाइम है और कोई पता नहीं है एग्ज़ाम का कि कब होगा। तो आप सभी भाई जानते हैं कि अभी 6 महीने की डेट दी हुई है, तो आप भी समझदार हैं कि अब तो बहुत ही टाइम है। कुछ भाइयों ने पढ़ाई बंद कर दी होगी, कुछ ने स्टार्ट कर दी होगी। तो आप सभी जानते हैं जो भाई पेपर आया था, तो उसी के रिगार्डिंग जैसे पेपर क्या आया था बुद्धे भाई बताएंगे कि मॉक में पहले के मॉक में ज़्यादा आते थे या पेपर में आपके कम आए या कैसे रहा। मतलब ये है कि आपको पता चलेगी क्या पेपर और मॉक में क्या अंतर रहा, क्योंकि आपको पता है कि मॉक भाई आपने सभी भाइयों ने पेपर दिया होगा और मॉक का लेवल और उसका, क्योंकि इससे क्या है कि आपको ये समझ आएगा कि सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, कि कितने मार्क्स सेफ है। ये नहीं है कि किसी कोई भाग रहा है किसी के पीछे। तो इससे क्या है कि नॉलेज आपको होगी। तो बुद्धे भाई से बात करेंगे कि आपको क्या है। और देखिए भाई, आप सभी भाइयों ने देखा होगा, जैसे आप आज मॉक जो डाला है यूपी पुलिस का, जिन वैसे कम भाइयों ने दिया है और बहुत ही कम भाइयों ने दिया है, 12-13 हज़ारों ने दिया है सिर्फ, क्योंकि आपको पता है काम वगैरह भी चल रहे हैं कुछ, और आपको पता है कुछ रिवीजन कर रहे हैं, स्टडी वगैरह कर रहे हैं। और भाई आपको पता है अब टाइम नहीं है, कम से कम ये मान लो जुलाई के बाद ही आपका एग्जाम होगा, जून जुलाई के बाद ही, क्योंकि आपको पता है कुछ एक नोटिस से में मैंने देखा था जो आरओ का है, वो जुलाई के लास्ट वीक में संभावित दिया है, तो उसके बाद ही होगा शायद पॉसिबल है हमारा एग्जाम, क्योंकि उसका पहले ही हुआ था। तो इसके रिगार्डिंग ये मान लो कि पेपर अब ज़्यादा नहीं तो अगस्त सितंबर के लगभग ही जाएगा। तो आप समझदार हो, तो उसी हिसाब से आज बुद्धि भाई बताएंगे कि पेपर का लेवल कैसा था और मॉक का लेवल कैसा था और आज का लेवल कैसा है। तो बुद्धि भाई बताइए। मतलब पहले तो ये है कि अभी पेपर का तो कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि पूरी कम वो रेणुका में वो सब टीम हटा दी गई है। हाँ, कोई फिक्स नहीं है। हाँ, पर ये भी नहीं है कि पहले की तरह आप आवाज में खोए रहे हैं कि पेपर नहीं होगा 6 महीने 7 महीने और क्या पता 3 महीने में पेपर हो गया तो आपका क्या सिस्टम बनेगा, फिर आपकी हालत खराब हो जाएगी पहले की तरह। ये सही बात है। पर आपको रेगुलर मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। मॉक टेस्ट अच्छा है, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही आपको एनालिसिस होगा, आपका पूरा रिवीजन होगा। अगर आप मॉक टेस्ट छोड़ दोगे तो फिर आपको बहुत एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा। अच्छा बुद्धे भाई ये बताइए, जैसे पुलिस का सभी भाई दे के आए पेपर, क्योंकि आपको पता है होम सेंटर थे, तो मान लो 48 लाख के लगभग बच्चे थे, तो मुझे तो 1-2 लाख ही एब्सेंट लगे, क्योंकि हमारे रूम में एक ही एब्सेंट था। हाँ, मेरे रूम में ज्यादातर सभी प्रेजेंट थे। हाँ, तो आप ये बताइए, जैसे पेपर दे के आए और जैसे हमारे भाई मॉक में मार्क्स आते थे, तो हमने देखा सभी भाइयों के ज्यादातर कम ही मार्क्स आए मॉक से। ऐसा हुआ कि वहाँ प्रेशर ले गए थे। हाँ, प्रेशर। और जैसे रीजनिंग का भी आपको पता है, रीजनिंग के जो पुलिस संबंधित क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ जो मॉक आरडब्ल्यू को जो ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट था वो बहुत अच्छा था, क्योंकि उसमें 15-16 क्वेश्चन हर मॉक टेस्ट में थे, अंकित त्रिपाठी सर के ऑफलाइन मॉक टेस्ट में। ऑफलाइन, हाँ, ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट उनका अच्छा था, क्योंकि ऑनलाइन में इतने डाल नहीं पाते थे। और ऑफलाइन में जो अभिरुचि वाले क्वेश्चन थे वो भी थे, पुलिस से संबंधित थे और सब तरह के क्वेश्चन थे। तो आरडब्ल्यू का ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छा रहा। आरडब्ल्यू का ऑफलाइन अच्छा रहा। अच्छा, ये ऑफलाइन किसकी सलाह देना चाहोगे, या आरडब्ल्यू का ले, या कोई जैसे किरण का या यूथ का, या और भी हैं जैसे और भी टीचर जैसे एग्जाम्पल का? नहीं, वो तो सभी के लगा लो, पर आरडब्ल्यू का जो मौका है पहले वो खत्म कर लीजिए, आपके पास बहुत टाइम है। ये सही बात है। अच्छा ये बताइए बुद्धे भाई, जैसे भाइयों ने जो पुलिस के एग्जाम दे के आए, तो सभी के मैंने देखा जो भी लगभग है कि जो मॉक में यहाँ आते थे उसके विपरीत ही नंबर आए। थोड़े कम ही आए, मतलब ये ज्यादा किसी के नहीं आए, क्योंकि यहाँ लेवल बहुत हार्ड था और वहाँ इतना हार्ड भी ऐसा था। जिनके कम आ रहे थे उनका तो बड़ा। हाँ, ये बात है। तो मतलब कुछ ऐसा था, एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कर रहे थे, वो इतने मौके पर इतना फोकस ही नहीं दे रहे थे, उनकी जो गलती हो रही ना उसी के सारे चल रहे थे। तो बहुत से लड़कों ने तो हिंदी बहुत 25-25 क्वेश्चन तक पहुंच गए, मतलब ज्यादा बहुत गलती कर दी। उन्होंने ऐसा किया कि मतलब क्वेश्चन में नहीं, यहाँ क्या कह रहा क्या नहीं, मतलब धड़ा क्वेश्चन का आंसर टिक करने में लगे रहे। ये सही बात है। तो बुद्धे भाई आज का लेवल कैसा लगा, जो मॉक आया है वो पुलिस से संबंधित लगा आपको, जैसे मॉक जो दिया है? हाँ, मतलब आपको पता है मतलब जो नए पैटर्न के जो पेपर हुए हैं यूपी प्लस के, उसी पैटर्न पे उन्होंने मॉक डाला है, अब इसी तरह डालेंगे ज्यादातर। हाँ, क्योंकि आपको पता है आज जो मैथ का लेवल था, तो मैथ में आपको पता है वो नहीं डाला जो पाई चार्ट था, पाई चार्ट से संबंधित हर एक प्रैक्टिस सेट में 5 क्वेश्चन आए थे यूपी प्लस के में, तो इसमें नहीं डाला। और अगले पेपर में भी 5 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि पाई चार्ट तो फिक्स है। हाँ, 4 से 5 क्वेश्चन हर पेपर में आ रहे हैं। ये सही बात। स्टेट लेवल के एग्जाम में और मानसिक अभिरुचि वो तो आने हैं। ये सही बात है, क्योंकि भाई मानसिक अभिरुचि ऐसे ही मान लो 18, 19 क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सेट में थे बुद्धे भाई। आप भाई ज्यादा से ज्यादा मानसिक अभिरुचि पर फोकस करेंगे, क्यों अगला जो एग्जाम होगा उसमें भी ये क्वेश्चन आएंगे।
और मान आपको लो परेशान बुद्धे- करेंगे। मान लो बुद्धे भाई 1% ऑनलाइन पेपर करा दिया, तो तो भाई ऑनलाइन में तो ये तो 20% आए, तो मुझे तो लग नहीं रहा है 100 तो 110 अटेम्प्ट कर पाएंगे तो बच्चे ऑनलाइन भाई। में तो भाई बहुत टाइम लग जाएगा मानसिक अभिरुचि में, क्योंकि पूरा पढ़ना पड़ता है, ऊपर नीचे करने में बहुत टाइम लग और जाएगा। फिर ऐसा भी तो हो सकता है बुद्धे भाई कि मान लो जैसे आपको कह रहे हैं कि मानसिक अभिरुचि पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और ऑनलाइन पेपर 1% करा दिया, तो मुझे तो नहीं लग रहा 18 क्वेश्चन आएंगे। पर अगर ऑनलाइन एग्जाम हुआ तो जैसे यूपीएसआई का एग्जाम हुआ ना, तो उसमें 4-5 डाले जाएंगे, क्योंकि यूपीएसआई का उसमें भी तो मानसिक अभिरुचि डाली हाँ जाती है। डाली जाती है। तो उसी तरह से अगर पेपर का पैटर्न भी चेंज होगा तो चलिए वो भी चेंज कर दिया जाएगा, पैटर्न भी एग्जाम का ये 5-6 सही- डाल दिए जाएंगे, ऐसा ये होगा। सही बात है। तो देखिए सभी भाई, जैसे बुद्धे भाई ने बताया, क्योंकि आपको पता है जो पेपर का लेवल था ज्यादा हार्ड भी नहीं था, ज्यादा इजी भी नहीं था, क्योंकि आपको पता है जैसे किसी शिफ्ट में थोड़ा पाई चार्ट थोड़ा किसी शिफ्ट से हार्ड था, तो किसी में जो डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन थे तो वो हार्ड थे, बाकी लेवल सभी सेम थे। तो आपको पता है ज्यादातर बच्चों के जो मार्क्स है ज्यादातर 100 के लगभग ही क्वेश्चन सही बने, ज्यादातर है जो हमने देखे और पास हमारी तब मतलब भाई। जिसकी हिंदी और जी की अच्छी चलेगी तो हाँ, वो 25 तक भी रहे हैं, ऐसा हाँ, नहीं लड़के रहे हैं, ऐसा नहीं रहे तो हैं, पर हाँ। ज्यादातर बता रहा हूँ, जैसे अच्छे बच्चे और ज्यादा अच्छे हैं तो वो 220 230 तक भी रहे, पर कम परसेंट में जो देखा जाए हमारी तरफ तो भाई 100 के लगभग ही ज्यादा रहे हैं जो सही बता रहे हैं। और देखिए अब 17 की शिफ्ट थी उनके उनके नंबर अच्छे रहे हैं, क्योंकि उन्हें इतना भी वो नहीं रहा कि एक तो उनका फ्रेशमेंट था। हाँ ये भी है। सेकंड वालों के लिए फायदा तो रहा है कि उनको पहली शिफ्ट देख चुके थे, 17 की पहली, उसमें ज्यादातर संख्याएं चेंज हुई थी, इतना डिफरेंट नहीं रहा था। हाँ ये बात तो है, संख्या क्योंकि जो पर जो 17 की पहली थी उसमें नॉर्मलाइजेशन तो मिलता है, ऐसी बात नहीं मिलता। मिलता है वो तो अब उनके ऊपर थी, जो देखो क्या कितने नंबर का मिलेगा, इस पर बार- मिलता जरूर है। इस बार जी की बहुत तेजी थी यूपी प्लस में। हाँ यूपी पुलिस में जीके, और भाई आपको मतलब पता है इतने- बुद्धे भाई इतने क्वेश्चन हिंदी में कर रहे हैं बच्चा, उससे ज्यादा जीके में कर रहे थे। जीके में कर रहे थे। आपको पता है जैसे रीजनिंग में 20 क्वेश्चन नहीं आते ना अभिरुचि के, तो कम से कम बता तो रहा हूँ कि मेरिट- बच्चों का मेरिट बहुत हाई जाती है बहुत इससे। हाई जाती है। जीएस क्योंकि जी के बहुत ईजी हो गई थी, मैथ चलो थोड़ा था, मतलब एक पाई चार्ट था, फिर भी मतलब मैथ में 15 के लगभग कर रहे थे, 15 तो 15 अच्छे 14 कर student रहे थे, आराम से हाँ, कर रहे थे। आराम से कर रहे थे। और ये मान लो 18 क्वेश्चन नहीं आते तो स्कोर अच्छा ही जाता। अच्छा मान ही लो जाता। 10 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करते तो 20 नंबर हो गए, और हम- फिर नेगेटिव के मेरिट मतलब 220 225 तो जाती। हाँ अगर वैसे टेस्ट टोकन है जो 17 की पहली शिफ्ट है उसकी कट ऑफ मैंने मौका लाया था, उसमें 2 से बताइए उसने। 2 से बताइए। हाँ। हाँ तो उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं बता रहा हूँ भाई, क्योंकि हमारी उसने तरफ चारों- इतने और टेस्ट वहाँ टोकन ने 4 वो डाल दिए प्रैक्टिस सेट, उस ऑनलाइन आप लगाएंगे उस पर कट ऑफ दिखा देगा कितनी रही है। और देखिए बुद्धे भाई ने सबसे मेन बात बताई आपको, प्रेशर, वहाँ पे प्रेशर जो आते हुए ना वो भी गलत हो जाते हैं, मान ये होता है और कुछ नहीं। आप क्वेश्चन छोड़ के आने हाँ, पड़े, बाद easy- में दुख हुआ है ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आधे क्वेश्चन तो दिखे नहीं, मतलब पेपर बहुत लंबा पड़ जाता है ना, 150 क्वेश्चन। तो भाई आप भी बस कमेंट में बताएं, जैसे हमारे नए भाई हैं जो भी जुड़ना चाहता है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, तो नंबर लिखा हुआ है, जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को दबाओगे तो नंबर आपको मिलेगा, और आप हमारे पास व्हाट्सएप पे मार्क्स भेज सकते हैं हर संडे को, और हम हर संडे को ही कराएंगे, क्योंकि आपको पता है अब टाइम तो है ही भाई, जो भाई जैसे कमजोर है वो भी अच्छे आ जाएंगे, और जो भाई अच्छे हैं वो तो और अच्छे हैं। पुलिस के साथ ही और है जैसे एग्जाम है रेलवे, उनका भी मौका लगाएंगे, क्योंकि उसमें 35 क्वेश्चन मैथ के, आरपीएफ की भी रीजनिंग के, कांस्टेबल की वैकेंसी है, उसका भी लगाएंगे क्योंकि भाई, सभी में पैटर्न सेम है। सेम है। तो बुद्धे भाई आज बात करते हैं आज के मॉक पे, तो आज का लेवल और कैसा लगा आपको? लेवल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। रीजनिंग में लगभग कितने करने लायक थे आज आपके अनुसार? जैसे बच्चे नॉर्मली, मतलब नॉर्मली ज्यादा नॉर्मली तो मतलब 42 43 इतने तो करने लायक कर सकते हैं, करने पर लायक था। इतने से कम तो फिर कुछ होने वाला नहीं है, हाँ, इतने ये नहीं बात तो करेंगे है तो। रीजनिंग में। और अच्छा मैथ का लेवल कैसा लगा? मैथ का लेवल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और जीएस? जीएस मतलब जीएस ठीक थी आज की। जीएस की ठीक हाँ। थी, मतलब जो नॉर्मल बच्चा है फिर भी कितना करने लायक था, मतलब कितना कर सकता था? नॉर्मल बच्चे को 20 क्वेश्चन तो करने 20 तो चाहिए। करने चाहिए। हाँ, क्योंकि फिर अगर इतना नहीं करोगे तो फिर यूपी पुलिस में स्कोर नहीं कर पाओगे आप। ये सही बात है। और हिंदी हिंदी तो खूब 32 क्वेश्चन कर सकते हैं कर आप, सकते हैं आप, और क्योंकि करना भी चाहिए। क्योंकि आपने हिंदी पूरी पढ़ रखी है यूपी प्लस की, अब इतना भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है उसे रिवीजन करने में, अब आप पर डे मॉक देते रहोगे तो आपका रिवीजन होता रहेगा। अच्छा बुद्धे भाई ये बताइए, आज का ओवरऑल देखा जाए तो आपके अनुसार कितने क्वेश्चन मतलब ठीक होने चाहिए आज के अनुसार? 100 प्लस तो करनी चाहिए, क्योंकि आज इतना के अंदर। हाँ मतलब मतलब ये है कि अगले मौके में और score मतलब अच्छा ये है होना कि चाहिए, जिन वो भाइयों का 2 से मार्क्स 195 2 से 5 अच्छा स्कोर है, अच्छा मतलब score आज है। का कोई दिक्कत नहीं अच्छा है। स्कोर, क्योंकि कुछ टाइम हो गया ना रिवीजन किए हुए ना, हाँ। तो टाइम तो होगा। देखिए भाई आप भी समझदार हैं, जैसे बुद्धि भाई बता रहे 100 के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं, ऐसी बात नहीं है। और मैं तो ये कह रहा हूँ आपके 95 जैसे 190 भी बन रहे हैं, तो कोई दिक्कत ना ले। 100 में तैयारी छूट गई ना तो हाँ। उसका फर्क तो पड़ेगा, ऐसा नहीं कि 15 दिन में सब कुछ भूल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगला स्कोर आपका इससे थोड़ा थोड़ा ऐसे ही बढ़ता और जाएगा। मैं तो ये कहूँगा जिन भाइयों का 180 है, या आप जो भी बहन है
कि कोई भी हो उसका 180 प्लस है, हाँ वो अच्छा स्कोर है, और कोई खराब नहीं 170 भी है तो अभी बहुत टाइम है। अब तो ये मान लो आप आराम से 2 से 10 है। आप तक पहुंच अगले जाएंगे। अगले मौके में रिकवर कर लोगे हाँ ऐसे। पर ये हमारा मानना ये है कि मॉक जरूर लगाते रहे, इससे क्या आपकी मिनी मॉक हाँ ऐसे लगाते रहे, क्योंकि टेस्ट बुक के 11 से 12 से सेट बना दिए उन्होंने मिनी मॉक करके। इस तरह से जो 4 यूपी प्लस के वो डाल दिए और यूपीएसआई के डाल दिए, एएसआई के डाल दिए, जो रेडियो ऑपरेटर के हुए हैं वो डाल दिए, और इस तरह सब करके तरह से डाल दिया। मतलब आप हाँ, उनको ही मिक्स लगा कर लोगे दिए। ना, उनका ही रिवीजन कर लोगे ना बार बार, उससे भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। उसी से आएगा पेपर, और कहाँ बाहर जाएगा। ये भी सही बात है। तो देखिए आप जैसे मॉक आपने जो पेपर देके भाई और आज आपने मॉक लगाया और जैसे आपके मार्क्स बने यूपी पुलिस से संबंधित, तो आप अवश्य बताएं। जैसे हमारे भाई हैं कि आपके मार्क्स घटे मॉक से या बढ़े, जैसे हमारे हैं तो हमारे भाई ये मान लो कि हमारे तो घटे ही हैं, मॉक में जो जहाँ आते थे तो वहाँ के अनुसार घटे ही हैं, और हमारी 17 की सेकंड शिफ्ट थी। तो भाई आप भी अवश्य बताएं कि आपके मार्क्स बढ़े हैं या घटे हैं, क्योंकि आपको पता है जैसे ही जो पेपर आया था ज़्यादा हार्ड नहीं था, पर वहाँ पे जो माइंड के ऊपर है आपका अच्छा काम कर जाए तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और क्योंकि आपको पता है रीजनिंग से इसको मानसिक टूटा, अभिरुचि के क्वेश्चन हाँ, थे, उससे क्योंकि इसको उसमें टूटा। क्योंकि उसमें 4 क्वेश्चन के ऑप्शन थे, उसमें चारों के आपको पढ़ना पड़ा, यही है पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ा उसमें 2-2 बार, क्योंकि एक ये बार में पूरा सही से पढ़ना पड़ेगा वो क्वेश्चन। ये सही बात है। तो भाई क्योंकि टाइम का अगर बहुत क्वेश्चन मैनेजमेंट तो है। उसमें और देखिए ऑनलाइन पेपर हुआ तो वो पहले ही पता चल जाएगी, ऐसी बात नहीं है। और ऑफलाइन हुआ तो ऑफलाइन पेपर की ज्यादा चांसिंग, क्योंकि फॉर्म बहुत संख्या में भरे हुए हैं, ये बात तो है। 50 लाख। और तो अवश्य बताएं आप कमेंट में सभी भाई कि आपको कैसे लगे और पेपर, और आज का मॉक है 100 के लगभग है तो अच्छे ही मार्क्स है। मैं तो ये कह रहा हूँ जो भी बहना है जो अभी जो जैसे बाद में पहले जो 150 मार्क्स आते थे उनके 160, तो वो भी टेंशन ना लें, अब आराम से वो भी पहुंच जाएंगे। हाँ एग्जाम के बाद आपका पहला मौका है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगले मौके में आपके बढ़ते और जाएंगे। जो बच्चे होशियार हैं जिनके 220 230 आ रहे हैं तो उनके 230 से प्लस नहीं होने वाले, ये वो कितने भी मेहनत कर ले 2-4 नंबर और बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है एक लेवल होता है वहां तक पहुंच क्योंकि जाते नंबर हैं। फिक्स हो हाँ जाते हैं फिक्स फिर हो बाद जाते में। हैं। फिर आपको इनको ही मार्क्स बना के रखें तो वही बहुत आप अच्छे होते हैं। पहले जो आपका स्कोर था उसे मेंटेन करके हाँ। रखें। तो आप अवश्य कमेंट में बताएं। तो सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।